तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी समय रजनीगंधा नामक देश में गंगा किनारे एक कुटिया में सारंग देव नाम का एक साधु रहा करता था। उसे एक आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त थी। जब भी पूर्णमासी की रात विशेष नक्षत्रों का योग होता था तो उसके एक मंत्र के जाप करने से आकाश से हीरे, पन्नों और रत्नों की वर्षा होती थी। अपनी इस सिद्धि पर वह मन ही मन फूला न समाता था। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे इतनी अलौकिक सिद्धि प्राप्त है। एक बार सारंग देव के गुरु गोकुलाचारी अनेक नगरों के भ्रमण करते हुए उनके यहाँ पधारे। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान हो भक्त। भीतर पधारे गुरुदेव, सौभाग्य मेरा जो आज आप मेरी कुटिया में पधारे। काफ़ी समय बाद आज तुम्हें देखकर मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है शिष्य। सारंग देव ने अपने गुरु का खूब आदर सत्कार किया। गुरुदेव, कृपया अपने आने का कारण बताएं, मुझे आपकी सेवा कर अत्यंत प्रसन्नता होगी। सारंग, मैं तीर्थ यात्रा करने निकला था, सोचा इस बार तुम्हें भी साथ लेता चलूं। आहा, यह आपने मुझ पर बहुत कृपा की गुरुदेव। कृपया बताएं कि कब प्रस्थान करना होगा। मैं चाहता हूं कि कल भोर होने से पहले ही हम यहाँ से रवाना हो जाए। अति उत्तम, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। बिछौना तैयार है, आप विश्राम करें, मैं यात्रा के लिए फल आदि का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा। अगले दिन भोर होने के साथ ही दोनों कुटिया से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। भ्रमण करते हुए उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। एक बार जब एक जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मार मार दिए जाओगे। वह लुटेरे लगते हैं। भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, भला हम लोगों के पास तुम्हें क्या मिलेगा। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जैसे धनी लोग साधु सन्यासी बनकर ही जंगल से गुजरते हो। भलाई इसी में है कि जो कीमती सामान पास में हो वह हमें दे डालो, वरना भाई हमारे पास तो कोई कीमती सामान नहीं है। विश्वास ना हो तो तलाशी ले लो। बहुत चालाक बन रहे हो। ठहरो, अभी मालूम हुआ जाता है। बाकी तलाशी लो दोनों की। अभी लो उस्ताद। तलाशी लेने के बाद उस्ताद, इनके पास सिवा पोटली में बंधे कुछ फलों के और कुछ नहीं मिला। तब तो यह हमारे लिए बेकार है, खत्म कर दो इन दोनों को। लेकिन जैसे ही उन लुटेरों ने उन्हें मौत के घाट उतारना चाहा। ठहरो भाई, तुम लोग यदि हमें धन के कारण ही मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे सकता हूँ। क्या कहा? धन दे सकते हो? भला कैसे? तुम दोनों के पास तो कुछ नहीं मिला। इस समय तो वास्तव में हमारे पास धन नहीं है, लेकिन यदि तुम हमें छोड़ दो तो मैं कल सुबह तक मुंह मांगा धन लाकर दे सकता हूँ। छोड़ दे तो धन लाकर दोगे? तुम हमें मूर्ख समझते हो? छोड़े जाने पर क्या तुम वापस लौट कर आओगे? यदि तुम्हें भय है कि हम वापस लौट कर नहीं आएंगे तो तुम मेरे शिष्य को अपने पास रख लो। मैं धन लाकर इसे छुड़ा ले जाऊंगा। ठीक है, तब तुम जाकर 500 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, लेकिन ध्यान रहे यदि तुम सुबह तक वापस न लौटे या हमें पकड़वाने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर अपने शिष्य की लाश ही मिलेगी। मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद गुरुदेव सारंग से बोले, मुझे दुख है शिष्य कि तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर जाना पड़ रहा है, परंतु तुम चिंता न करो, मैं सुबह तक जरूर धन लेकर लौट आऊँगा। लेकिन हाँ, सावधान, आज पूर्णमासी है और विशेष नक्षत्रों का योग होने जा रहा है। तुम भूल कर भी इन्हें अपनी सिद्धि का प्रताप न दिखाना, वरना भयंकर खतरे में पड़ जाओगे। जो आज्ञा गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसके बाद गुरुदेव चले गए और लुटेरे सारंग देव को एक पेड़ से बांधने के बाद खाने पीने में व्यस्त हो गए। खूब खाओ पियो और मौज उठाओ, आज काफ़ी दिनों बाद तगड़ा शिकार हाथ लगा है। यूं ही समय बीतता रहा और रात हो गई। खाने पीने से निवृत्त होकर लुटेरे ऊँघने लगे थे, जबकि सारंग देव की आंखों में भय के कारण नींद का नामो निशान तक नहीं था। यदि गुरुदेव 500 स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध न कर सके और वापस न लौटे तो उफ, फिर तो ये मुझे मौत के घाट उतारे बिना नहीं छोड़ेंगे। और निराशा से भरकर सारंग देव ने ज्यों ही आकाश की ओर देखा, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, विशेष नक्षत्र का योग हो रहा है। क्यों ना मैं इन क्यों ना मैं रत्नमणियों की वर्षा करके इनसे छुटकारा पालूं। अथाह धन पाकर तो ये मेरी पूजा करने लगेंगे, फिर भला ये मुझे क्यों मारने लगे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारंग देव की बुद्धि भी फिर गई और वह अपने प्राणों के मोह में गुरुदेव की चेतावनी को भूल गया। और सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुनो, उठो सुनो। साला बेकार ही नींद खराब कर रहा है। सारंग देव का शोर सुन सभी की नींद टूट गई।
अरे मूर्ख, तेरी सामत आई है क्या? क्यों शोर मचा रहा है? यदि तुम लोग चाहो तो मैं इसी समय तुम्हें अपार धन दे सकता हूँ। आए, इसी समय अपार धन दे सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, कंगले की औलाद? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, मेरा विश्वास करो। बस तुम्हें केवल हवस हवन सामग्री का प्रबंध करना होगा, फिर देखो मेरा कमाल। यदि ऐसी बात है तो हवन सामग्री का प्रबंध अभी हुआ जाता है, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो इसी समय तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। मुझे स्वीकार है, अब तुम मुझे खोलो और मेरे लिए नहाने के पानी का प्रबंध करो। बांके, खोल दो इसे। सारंग देव को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया गया। अब बताओ, हवन के लिए तुम्हें क्या क्या सामग्री चाहिए? धूप, अगरबत्ती, चंदन, शुद्ध पानी, केले का पत्ता और सारंग ने हवन के लिए आवश्यक सारी सामग्री उसे बता दी। केलू, तुम पास के गांव से हवन सामग्री ले आओ, और बांके, तुम पास के झरने से इसके नहाने के लिए पानी भर लाओ। बहुत अच्छा उस्ताद, शीघ्र ही। लो, हवन का सारा प्रबंध कर दिया गया है। ठीक है, अब तुम खामोशी से मेरा चमत्कार देखो। सारंग देव आसन पर बैठकर हवन करता हुआ किसी मंत्र का जप करने लगा। ओम श्रीमद् भक्त। तभी उसे मंत्र का जाप करते हुए कुछ समय बीता था कि अरे, रत्नों की वर्षा हो रही है। कमाल है, आहा, आश्चर्यजनक। जब सारंग देव ने मंत्रोच्चार चारण बंद किया तो आसपास रत्नों मणियों का ढेर लग चुका था। लुटेरे पागलों के समान उन्हें बटोरने में लग गए। जी भरकर बटोर लो, लेकिन यह अंबार फिर भी खत्म नहीं होगा। जब लुटेरों ने मन चाहा धन बटोर लिया, चलो अब निकल चलो यहाँ से। लेकिन सरदार, इसका क्या करें? भला मानस है, इसे यहाँ पड़े रहने दो, कल इसका साथी आकर इसे ले जाएगा। नहीं नहीं, इतने भयानक जंगल में मैं भला अकेला कैसे रह पाऊंगा? यदि कोई आपत्ति न हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, जंगल के पार मुझे छोड़ देना। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। लुटेरे उसे भी साथ लेकर एक तरफ बढ़ चले। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद जो आसानी से जान छूट गई, वरना गुरुदेव तो मुझे मरने के लिए बीच मझधार में ही छोड़ गए थे। जंगल में चलते चलते रात का तीसरा पहर बीत गया, लेकिन वे रुके नहीं और आगे बढ़ते ही रहे। अचानक एक स्थान पर पहुंचते ही साथियों एक भी बचकर जाने न पाए। ओह डाकू! अगले ही पल, और कोई चारा नहीं साथियों, मुकाबला करो। दोनों दलों में भयानक युद्ध छिड़ गया। हे प्रभु, यह मैं किस विपत्ति में फंस गया! हालांकि डाकुओं की संख्या लुटेरे से अधिक थी, लेकिन लुटेरे फिर भी बहादुरी से लड़ रहे थे और डाकुओं पर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने कई डाकुओं को मार गिराया। घबराओ नहीं साथियों, ये मुट्ठी भर लोग हमारे सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। शीघ्र ही डाकू भी लुटेरे के मुखिया सहित एक और लुटेरे को मारने में सफल हो गए। बाकी दोनों को भी खत्म कर दो। बाकी बचे दोनों लुटेरों ने भयभीत हो तुरंत हथियार डाल दिए। ठहरो सरदार, हमें मत मारो, हम भी तुम्हारी बिरादरी के हैं। क्या यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई और मुकाबला क्यों किया? बताने का मौका ही नहीं मिला सरदार। ओह, नहा कि हमारे इतने आदमियों की जानें चली गई। चिंता न करें सरदार, अपने आदमियों के प्राणों की आप कीमत वसूल कर सकते हैं। वह कैसे? यह साधु बहुत बड़ा चमत्कार जानता है, मंत्र व रत्नों व मणियों की वर्षा करा सकता है। ऐसा? लुटेरे ने तुरंत अपने वस्त्रों से कुछ रत्न निकालकर दस्यु सरदार को दिखाया। विश्वास न हो तो यह देखिए सरदार, यह सब इसी साधु के चमत्कार से हमें मिले हैं। अरे वाह! डाकुओं ने अपने सरदार के आदेश पर तुरंत साधु सारंग देव को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। आह, फिर संकट में फंस गया। अच्छा होता जो मैं इन लुटेरों के साथ ना आता। सरदार, इससे तुम अपार धन प्राप्त कर सकते हो। क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, तुम दोनों जाओ, इससे हम निपट लेंगे। दोनों लुटेरों ने जमीन पर गिरी चारों गठरिया, जिनमें काफी मात्रा में रत्नमणि आदि बंधे थे, उठाई और चुपचाप वहां से खिसक लिए। डाकू चूंकि साधु के हाथ लगने से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उनकी गठरियों को खोलकर देखने अथवा उनके संबंध में पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी थी। चलिए महात्मा जी, अब जरा जल्दी से मंत्र पढ़कर रत्नों की वर्षा कीजिए। यह अब संभव नहीं, क्योंकि नक्षत्र योग खत्म हो चुके हैं। अतः जब फिर कभी ऐसे नक्षत्र योग होंगे तभी मैं तुम्हें अपार धन प्राप्त करवा सकता हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। यदि वास्तव में तुम कोई सिद्धि जानते हो तो अपना चमत्कार दिखाओ, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मेरी बात पर विश्वास करो भाई, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हमें हर कीमत पर धन चाहिए, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब तुमने गलती की भाई, उन लुटेरों से तुम्हें अपार धन मिल सकता था जिसे मैंने ही उन्हें प्राप्त कराया था।
लेकिन उनके पास तो केवल कुछ ही रत्न थे। वे तो सिर्फ उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए दिखाए थे। सारा धन तो उन्होंने गठरियों में बांध रखा था। क्या कमबख्त हमें ही मूर्ख बना गए। अगले ही पल दस्यु सरदार क्रोध से चीख उठा, वरधरा, इसे खत्म कर दो और उन दोनों लुटेरों को तलाश करो। जो आज्ञा सरदार। वरधरा का कुल्हाड़ा ताने अपनी ओर बढ़ते देख सारंग देव बुरी तरह गिड़गिड़ा उठे। नहीं, मुझे मत मारो। परंतु दस्यु को उस पर जरा भी रहम नहीं आई। सारंग देव को खत्म कर डाकू दल उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर दोनों लुटेरे गए थे। याद रखना, यदि वे दोनों बिल्कुल भागने में सफल हो गए तो मैं तुम सबकी बोटी बोटी काट डालूंगा। उधर दोनों लुटेरे ने जब जंगल पर पार किया तो भोर हो चुकी थी। सुनो भाई भिखू, भोर हो चुकी है, गांव वाले जाग चुके होंगे। मेरे विचार से इतने सारे धन को लेकर इस समय वहां जाना उचित ना होगा। कहते तो तुम ठीक हो भाई केलू, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। भाई भूख तो मुझे भी बड़े ज़ोरों से लगी है। ऐसा करते हैं, हम दोनों में से एक यहीं रुककर धन की निगरानी रखे और दूसरा जाकर गांव से खाना खा आए और दूसरे के लिए लेता आए। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाकर मेरे लिए खाना ले आओ और खुद भी खा आओ। केलू ने उसकी बात स्वीकार कर ली और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मस्तिष्क में कुविचार उभरने लगे। काश भीखू भी उन डाकुओं के हाथ मारा जाता तो कितना अच्छा होता, वह सारा धन मेरा हो जाता। इसी तरह बुरे बुरे ख्यालों में डूबा केलू गांव के एक ढाबे में पहुंचा और खाना मंगवा कर खाने में जुट गया। परंतु कुविचारों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। यदि अब मैं किसी तरह भीखू को अपने मार्ग से हटा दूं तो वह सारा धन मेरा हो सकता है। और सोचते सोचते उसने मन ही मन एक भयानक फैसला कर लिया। भीखू को चने की दाल बहुत पसंद है। यदि मैं इसमें जहर मिलाकर उसे खिलाऊं तो उसके फरिश्ते भी संदेह नहीं कर पाएंगे। इस तरह उसकी मौत के साथ ही सारा खजाना मेरा हो जाएगा और मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूंगा। भोजन करने के बाद उसने भीखू के लिए दाल रोटी खरीदी और एक स्थान पर उसने दाल में जहर मिला दिया। बस अब ठीक है, जहर इतना तीखा है कि मुंह में पहुंचते ही उसे चित कर देगा। उसके बाद वह निश्चिंत हो जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन बेचारा केलू क्या जानता था कि भिखू भी पूरे धन को हड़पने के लिए उसे मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका है। वह आ रहा है, बस मुझे इस कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसकी गर्दन धड़ से जुदा करनी होगी, वरना खेल बिगड़ जाएगा। अब छुप जाऊं। जब केलू वहां पहुंचा तो भिखू को आसपास न पाकर वह हैरान हो उठा। गठरिया तो यहीं पड़ी है, लेकिन वह कहाँ गायब हो गया। भिखू भाई, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। केलू ने भिखू को काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी आवाज़ें लगाने के पश्चात भी जब भिखू की ओर से कोई उत्तर नहीं आया और न ही खुद आया तो लगता है वह कहीं दूर निकल गया है। मौका अच्छा है, गठरिया उठाकर मुझे खिसक लेना चाहिए। मौका अच्छा है, काम तमाम करूँ इसका। केलू प्रसन्नतापूर्वक फटाफट गठरिया समेटने लगा, लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम था कि भिखू साक्षात यमदूत बना उसके पीछे ठीक पीछे खड़ा है। जब यह यहाँ आकर गठरियों के नदारत पाएगा तो उस बेचारे को होश उड़ जाएंगे। और जैसे ही केलू चारों गठरिया संभाल कर सीधा खड़ा हुआ, खचाक, अब यह सारा धन मेरा है। बेचारा मरते मरते भी मेरे लिए पेट भरने का प्रबंध कर गया। पहले भूख मिटा लूं, फिर कहीं सिर छुपाने की जगह तलाश करूंगा। परंतु इससे पहले कि वह रोटी की पोटली खोल पाता, वह रहा, पकड़ लो हरामजादे को। अरे बाप रे, वही डाकू। अब खैर नहीं, मरता क्या ना करता। अपनी जान बचाने के लिए भिखू को उनसे मुकाबला करना ही पड़ा। परंतु कहाँ अनेक डाकू और कहाँ वह अकेला। आखिरकार एक डाकू ने उसका काम तमाम कर ही दिया। भीखू को मौत के घाट उतारने के पश्चात जब उन्होंने चारों गठरियां खोली तो उन सब के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आह वाह सरदार, मेरे विचार से हमें यहीं आपस में यह दौलत बांट लेनी चाहिए। हाँ सरदार, यह इतनी दौलत है कि बंटवारे के बाद भी हम में से किसी को भी जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दस्यु सरदार की नीयत अब डोल चुकी थी। इतनी सारी दौलत यदि मुझे अकेले को मिल जाए तो वाह, सारी जिंदगी ऐसे कटेगी। इन्हें किसी तरह मार्ग से हटाना ही होगा। क्या सोचने लगे सरदार, क्या बंटवारा आरंभ किया जाए? सुनो, यह गठरिया 4 है और तुम 8, और मेरी समझ में यह धन इतना अधिक नहीं कि बंटवारा करने के पश्चात तुम सब बाकी की जिंदगी आराम से गुजर सके। अतः मैंने सोचा है कि बंटवारा करने की बजाय तुम लोग आपस में मुकाबला कर लो। तुम में से जो 4 जीतेंगे वे एक एक गठरी ले लेंगे
और सरदार आप? अरे भाई मेरी चिंता छोड़ो, तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे अपने से ज़्यादा तुम लोगों का ख्याल रहता है। मुझे धन का कोई लालच नहीं, मुझे तो बस तुम लोगों का प्यार चाहिए। बोलो क्या विचार है? सरदार की बात सुन तुरंत सबको लालच ने घेर लिया। हम तैयार हैं सरदार। शाबाश, तो मुकाबला शुरू करो। अगले ही पल हाय मरा शीघ्र ही 4 डाकू मारे गए। सरदार हम चारों जीते, अतः हमें एक एक गठरी बांट लेनी चाहिए। कहते हो तो तुम ठीक हो, लेकिन क्यों ना ऐसा करो कि तुम चारों भी आपस में मुकाबला करके 2-2 गठरियाँ हासिल करो। भला एक एक गठरी धन से तुम चारों का क्या भला होगा? डाकू अपने सरदार की चाल को समझ न सके और लालच में फिर एक दूसरे से भिड़ गए। शीघ्र ही दो डाकू और दो डाकू और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। इसी तरह बाकी बचे अपने दोनों साथियों को भी दस्यु सरदार ने चालाकी से आपस में भिड़वा दिया और अंत में केवल एक ही शेष बचा। मैं जीत गया सरदार, आपके कहे अनुसार ये चारों गठरियाँ अब मेरी हुई। वास्तव में तुम बहादुर और माधव सिंह, जाओ चारों गठरियाँ उठा लो। परंतु जैसे ही माधव सिंह गठरियाँ उठाने के लिए पलटा, दस्यु सरदार ने बिजली किसी तेजी के साथ म्यान से अपनी तलवार निकाल कर उसकी पीठ पर वार कर दिया। उफ, धोखा! माधव सिंह को मौत के घाट उतारने के पश्चात अब यह सब मेरा है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। तभी उसकी दृष्टि निकट रखी रोटी की पोटली और दाल के सकोरे कटोरे पर पड़ी। आहा, भोजन भी रखा है, वाह क्या बात है। बड़े जोरों से भूख लगी है, अतः पहले खाना ही खा लूं, फिर समेटूंगा इस धन को। अब भला इसे मुझसे कौन छीन सकता है? परंतु जैसे ही उसने दाल में भिगोकर रोटी का पहला कौर मुंह में डाला, ओह मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। अगले ही पल वह धरती पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। आह, खाने में जहर मिला था शायद। उफ, भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी थी। और फिर देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब उस अपार धन के चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी दिखाई दे रही थी, जिन्हें नोचने के लिए चील और गिद्ध आपस में मंडराने लगे थे। उधर जब सुबह सारंग देव के गुरुदेव जंगल में नियत स्थान पर पहुंचे तो वहां किसी को ना पाकर बड़े हैरान हुए। फिर कुछ सोच कर वे आगे चल पड़े। आखिर कहाँ जा सकते हैं वे लोग? चलते चलते जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें कुछ अन्य अन्य लाशों के साथ साथ सारंग देव की सरकटी लाश भी एक पेड़ से बंधी दिखाई दी। वह लगता है यहाँ लुटेरों के साथ डाकू दल की मुठभेड़ हुई थी और उन्होंने सारंग देव को मौत के घाट उतार दिया। सारंग देव को मृत देखकर गुरुदेव का मन अथाह दुख से भर उठा। साधु स्वभाव होने के कारण उन्होंने सारंग देव के साथ साथ लुटेरे और डाकुओं की लाशों की भी अंत्येष्टि स्वयं अपने हाथों से की। प्रभु इन सब की आत्माओं को शांति प्रदान करना। जब वे जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। हे प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूँ? उधर गुरु गोकुलाचारी को निकट आते देख मांसाहारी पक्षी उड़ गए। फिर गोकुलाचारी को रत्न और मणियों के चारों ओर पड़ी लुटेरों और डाकुओं की लाश को देखकर सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि सारंग देव मेरी चेतावनी की अवहेलना न करता तो न तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते और न ही ये मूर्ख लुटेरे व डाकू अकेले पूरे धन को हड़पने के लालच में आपस में एक दूसरे से लड़कर अपने प्राण खोते। परंतु यह विनाश तो होना ही था, इसलिए सारंग देव की बुद्धि पलट गई। गुरु गोकुलाचारी ने भरे मन से उन सब की भी अंत्येष्टि की और सारे धन को जमीन में गाड़ने के पश्चात मन ही मन प्रभु की महानता को स्मरण करते हुए अपनी राह चल दिए। समाप्त।